हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीजे की वैकेंसी के बारे में। हमें देखने को मिल रहा है कि जब से मलिक मजार का जजमेंट आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 जजेस बेंच ने डिक्लेयर किया है 6 तारीख को कि जुडिशियल वैकेंसीज आनी चाहिए और जल्दी से आनी चाहिए। तभी से आपको जो है बहुत सारे वीडियोज बनाए जा रहे हैं कि आपका एमपीसीजे की वैकेंसी आने वाली है। तो इस पूरे सच के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि एमपीसीजे की जो वैकेंसी आ रही है उस पर हमें कितने दिन में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जजमेंट की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच का डिसीजन आया है उसमें क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एमपीसीजे को लेकर बात नहीं कही है। उन्होंने हरियाणा से भी बोला है और उन्होंने पंजाब से भी बोला है। तो आपको देखने को मिल सकता है कि भविष्य में मतलब आपके नेक्स्ट मंथ तक ये मेजरली 3 स्टेट आ जाए। इसके साथ तमिलनाडु वाले लोग अपनी तैयारी करते रहे, उनके भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और यूपी वाले याद रखिएगा कि यूपी वालों के लिए कुछ जो है खबरें आ रही हैं कि यूपी का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ सकता है, लेकिन उस पर अभी मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता। हम बात करने वाले हैं एमपीसीजे की वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी हमें कब तक देखने को मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। अगर आप डीजीएस का पेपर दे रहे हैं जो कि आपके 10 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाना है, तो डीजीएस वाले बच्चों के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आ गया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। इसमें जो है आपको पूरे जो है क्या टोटल 1600 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 8 मॉक्स मिलने वाले हैं। 8 मॉक्स की अगर डेट की बात करें तो 14, 17, 21, 24, 27, 30, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर जो है 6 दिसंबर तक ये जो है 8 मॉक्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप दिल्ली के डीजीएस की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं और डीजीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एपीयू का कोड करना है और 1999 में ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसी के साथ स्टडी आईक्यू, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मूविंग अहेड, अब आते हैं सेशन पर और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि ये जो जजमेंट आई है ये बहुत ही पुराना केस है, ये कोई नया केस नहीं है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि काफी दिनों से ये सिविल कोर्ट में मतलब सिविल केस चल रहा था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 जजेस बेंच ने क्या किया, 3 जजेस बेंच ने इस पर अपना डिसीजन 6 तारीख को हमको सुनाया और यहां पर हमसे बोला गया कि भाई आप ये बताइए कि जुडिशियल एस्पिरेंट इतने समय से वेट कर रहे हैं तो ये सारे स्टेट कर क्या रहे हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन की या फिर एचजीएस हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, और वैकेंसी अगर आती भी है तो इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों लिया जाता है जुडिशरी के सिलेक्शन में। मानते हैं कि 3 स्टेज में पेपर होता है, यूपीएससी भी आपका 3 स्टेज में पेपर कराता है, लेकिन अगर हमने ये सारा चीजें हाई कोर्ट्स के और स्टेट जो है क्या स्टेट के जो हमारे मतलब जो हमारे पब्लिक कमीशन हैं, स्टेट सर्विस कमीशन हैं, उनको दे रखा है तो वो एक एक समय का जो है इन वैकेंसीज को जो है क्या कर रहे हैं, इन वैकेंसीज को जो है भरने में समय ले रहे हैं, जिससे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज हैं वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पा रही हैं। इसी के साथ में जो आगे आगे आने वाले फ्यूचर जजेस हैं वो भी बनने में देरी कर रहे हैं और इसी के साथ में जो आपको देखने को मिल रहा है कि जुडिशरी पे बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको एक लोकसभा में प्रेजेंट किया गया लॉ मिनिस्टर का डेटा दिया था जहां पर आपको बताया था कि हर एक स्टेट में अभी जो है कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को क्लियर किया कि भाई आप नोटिफिकेशन 2023 में क्यों नहीं लाए, और मेजरली जो है क्या मेजरली हमारे 3-4 स्टेट्स को फोकस करते हुए यहां पर ये सारी चीजें कही गई। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये 3 स्टेट कौन कौन से थे जो इसमें हमें देखने को मिल रहे थे। सबसे पहले मैं बताता हूं कि पंजाब से ये सवाल किया गया कि आपकी वैकेंसीज का क्या सीन है, भाई लाओगे भी या नहीं लाओगे, ठीक है। फिर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, हरियाणा हाई कोर्ट से पूछा गया आप क्यों नहीं ला रहे हो, क्योंकि हरियाणा का हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक सेपरेट जजमेंट में आदेश कर चुका है जहां पर यह डिस्प्यूट था कि हरियाणा का जो पेपर है वो हाई कोर्ट कंडक्ट कराएगा या फिर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंडक्ट कराएगा। तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट जजमेंट उस पर दिया जिसका वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था और बताया था कि जो है अब से क्या किया जाएगा, अब से एक कमिटी गठित की जाती, कमिटी ही सारी चीजें करने वाली है। और अभी हमें
हमें रिसेंटली देखने को मिला कि 7 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने जो न्यू रूल्स हैं किसके बारे में, हरियाणा के बारे में, वो न्यू रूल्स हमको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। और अब आपका हरियाणा का जो नोटिफिकेशन है वो जो है क्या नवंबर के लास्ट वीक में या फिर 15 दिसंबर तक, क्या है 15 दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन तो आना तय है, क्योंकि कमिटी बन चुकी है, न्यू रूल्स आ चुके हैं, बस अब वैकेंसीज का अनाउंसमेंट बाकी रह गया है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा स्टेट क्या था, इसमें हमारा एमपी था। तो एमपी से जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई आपके एमपी सीजे का क्या चल रहा है, आप लाओगे या नहीं लाओगे, या फिर बच्चे सिर्फ वेट ही करते रहें, तो यहां पर एमपी ने ये जो है क्या, ये अपना जो है क्या अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और बोला कि भाई एमपी सीजे की जो वैकेंसी है, एमपी सीजे की वैकेंसी का पूरा प्लान किया जा चुका है, क्या पूरा प्लान डन है। और हम ये सोच रहे थे कि हम जो है विद इन 2 वीक्स, मतलब विद इन 2 वीक्स एमपी सीजे का नोटिफिकेशन अनाउंस करते हैं। ये ऑफिशियल उस जजमेंट में लिखी हुई सारी बातें हैं जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये 6 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वहां पर एमपी हाई कोर्ट ने ये सारी चीजें जो है इन्फॉर्म की हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम 2 वीक में जो है क्या कर रहे हैं, 2 वीक में प्लानर लेकर आ रहे हैं और हमारा पूरा प्लान रेडी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी वैकेंसियां रेडी हैं तो इतने दिनों से अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आउट किए गए, क्यों ही जो है सारे के सारे स्टेट लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं कि लास्ट में वैकेंसीज देंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन कौन सी चीजें देनी चाहिए। डीजीएस आ चुका है, झारखंड ठीक है लाइंड अप है, इधर एमपीसीजे बोल चुका है कि विद इन 2 वीक्स वैकेंसी हम जो है अनाउंस कर देंगे। इसके बाद में हरियाणा को पहले ही आदेश मिल चुका है, ठीक है। तो हरियाणा क्या कर रहा है, हरियाणा पहले से ही जो है क्या अपने लाइंड अप है, जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। इसी के साथ पंजाब की नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है, उधर जो है हमें खबर मिल रही है कि यूपी का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, ठीक। तो यहां पर इतने सारे वैकेंसीज लाइंड अप हैं। अब इनमें से एक स्टेट आउट हो चुका है, नंबर 1, दूसरा स्टेट आउट हो चुका है, तीसरे के 100% चांसेस हैं। सारी कमिटी पूरी तरीके से बनके रेडी है, न्यू रूल्स फ्रेम किए जा चुके हैं। अब बचा एमपी सीजे और पंजाब की वैकेंसी आना भी तय है, इन्होंने जो है डेट भी दे दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद एमपी सीजे का नोटिफिकेशन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब रेडी है तो आप लेकर क्यों नहीं आते। अब सवाल यह उठता है कि नोटिफिकेशन में जो हाई कोर्ट में मैटर अभी तक पेंडिंग चल रहा है, आपको बताया एमपी सीजे का एक जो है 2 नई रूलिंग आई थी, या तो 3 इयर्स का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ एडवोकेट, या फिर जो है आपने अपने एलएलबी में अगर आप फ्रेशर हैं तो 70% डायरेक्टली स्कोर किए हो और कोई भी बैकलॉग आपकी नहीं हो। तो ये जो है 2 रूल अभी तक जो है रेट पेंडिंग है, किसमें, हमारे एमपी के हाई कोर्ट में। अब एमपी हाई कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई अपना निष्कर्ष नहीं दिया है। उधर जो हमारे एमपीपीएससी ने जो रूल्स निकाले थे, हाई कोर्ट्स ने जो भी रूल्स रूलिंग दी है, ये दोनों रूल्स उसके बेसिस पर अगर वैकेंसी आती है या फिर वो रूल्स नहीं आएंगे, इस पर अभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है क्या है, ये मैटर क्या है, हमारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप वैकेंसी लाइए और वैकेंसी विद इन 2 वीक्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप झूठ तो नहीं बोलोगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि विद इन 2 वीक्स जो है वैकेंसी का अगर प्लानर रेडी है तो हम वेट एंड वॉच करते हैं कि 2 हफ्ते में आप इस वैकेंसी को कैसे अनाउंस करते हो। तीसरा सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि अगर एमपीसीजे की वैकेंसी आती है तो क्या एमपीसीजे में जो 2 नए रूल्स लाए गए थे, रूल नंबर 1 3 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर रूल नंबर 2 70% थ्रू आउट टॉपर आप हो तभी आप जो है क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर, तो क्या इन रूलिंग्स पर कोई भी रीसेंट अपडेट है या नहीं। देखिए हाई कोर्ट का जो लास्ट अपडेट था वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, एक वीडियो करके, कि क्या हाई कोर्ट ने जो है अगली तारीख पे क्या कहा। उसके बाद कोई भी रीसेंट अपडेट नहीं आया है और अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों रूल जो है आएंगे या नहीं, जब हमें फ्रेश नोटिफिकेशन, जो कि 2 हफ्ते में एमपी हाई कोर्ट बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि वो ला देंगे, उसमें देखने को मिलेगा। तो इस पर जो भी क्लैरिटी आएगी वो हमको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगी, और जब हम नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ये सारी चीजों को जो है डिस्कस करेंगे। अभी इसको डिस्कस करने का सही समय नहीं है, क्योंकि दोनों ही मैटर जो है कहां है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से पेंडिंग है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच 10 है, इस पर अभी दिवाली सेल चल रही है, और इस दिवाली सेल में जो है आपके लिए फाउंडेशन बैच 10 जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 20 नवंबर से, 20 नवंबर शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते
चाहते हो तो 25,000 का ये बैच आपको 21,999 में दिया जा रहा है। कोड यूज करना है APU और आप 21,999 में एडमिशन ले सकते हैं। 16 नवंबर 2023 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और कि अभी आपको हरियाणा की वैकेंसी आ रही है, यूपी की वैकेंसी आ रही है, इसीलिए 20 तारीख से कब से मैं एक कोर्स लेकर आने वाला हूं YouTube पर, जो कि आपका कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। और इस बार हरियाणा पार के इस कोर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। कब से? हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 नवंबर से। 20 नवंबर 2023 से ये कोर्स आपको स्टडी IQ के YouTube चैनल पर पूरा मैं जो है फ्री पढ़ाऊंगा 6 से लेकर 7 बजे तक। यहां पर जो है आपको पूरा कंटेंट मिलेगा हरियाणा का, जुडिशरी का जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि MP का क्या करना है या फिर राजस्थान का क्या करना है या यूपी का क्या करना है, हरियाणा का सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आप कैसे हरियाणा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो जो ये कोर्स होगा, इस कोर्स में मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस दूंगा, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और हम लाइव ही पूरा कोर्स फ्री में पढ़ने वाले हैं। हरियाणा का अगर सिलेबस देखोगे तो हरियाणा का सिलेबस जो मेजर और माइनर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं वही आपके MPCJ में आते हैं। MPCJ में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यहां पर हैं। ऐसे ही अगर आप RJS में जाओगे तो RJS के भी जो है आपके जो हरियाणा के मेजर सब्जेक्ट है वो सारे RJS में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है RJS की तैयारी कर रहे हैं, MP की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, तो इस बार हरियाणा पार के इस कंप्लीट फ्री कोर्स में आप मुझसे जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के YouTube प्लेटफॉर्म पर। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 20 नवंबर से यह कोर्स स्टार्ट होगा और इसमें हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और सारी चीजों को जो है सारी चीजों को इसमें कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस पर अभी सेल चल रही है, 16 तारीख तक ये सेल जो है वैलिड रहने वाली है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको गूगल पर जाकर स्टडी IQ पर जाना है। स्टडी IQ पर जैसे ही जाओगे आपको डायरेक्टली दिखेगा लाइव फाउंडेशन बैच 10 और इसकी जो 37,000 प्राइसिंग मिलेगी। 37,000 में बाय नाउ नहीं करना है, एडमिशन नहीं लेना है, आपको ऑफर अवेलेबल में जाना है और APU का एक कोड यूज करना होता है। जैसे ही आप APU का ये कोड यूज करते हैं आपको देखने को मिलेगा कि 21,999 में आपको 15,000 के डिस्काउंट के साथ APU के कोड को लगाने पर यह कोर्स मिल रहा है। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी बैच में कराई जाती है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे, इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आएंगे, इनमें से किसी भी माध्यम को आप ऑप्ट करोगे तो 21,999 में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप APU के कोड से फाउंडेशन बैच 10 में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टडी IQ जुडिशरी का जो 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ जो डिस्प्ले पर कोड चल रहा है APU, उससे मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। और अगर आप दिल्ली जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं तो दिल्ली जुडिशरी का कोर्स स्टडी IQ के YouTube प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। ऐसे ही मैं आपको यहां पर दिल्ली जुडिशरी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप जो है ले सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए आपको करना क्या है, आपको जो है स्टडी IQ के YouTube प्लेटफॉर्म पर जाओगे, 10th बैच के बगल में ही आपको DGS की ये टेस्ट सीरीज दिखेगी। 3,000 रुपए इसकी कॉस्टिंग है, लेकिन 3,000 में नहीं लेनी। दिवाली ऑफर में आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है और आपको जो 2 ऑप्शन आएंगे, ये जो है ऑफर अवेलेबल में जैसे ही आप यहां जाओगे आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज सेम कोड जो मेरे नाम के 3 अक्षर हैं APU, और आप जो है इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं 19,999 में। और ये जो है कि जब आप APU का कोड लगाएंगे, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा, इस तरीके से जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप अवेल कर सकते हैं आज ही जाकर। तो DGS वाले सारे बच्चे टेस्ट सीरीज लगाएं और जो भी बच्चे हरियाणा टारगेट कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं यूपी को या फिर टारगेट कर रहे हैं MPCJ को, उनके लिए मैं लेकर आने वाला हूं इस बार हरियाणा पार का कंप्लीट फ्री क्लैश कोर्स, जो कि YouTube पर फ्री होगा। मैं सारे ही स्टेट्स के जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे उससे पहले ही आपको जो है कोर्सेज कंप्लीट कराता जाऊंगा। चाहे लोकल लॉज हो और टाइम कम पड़ेगा तो दूसरी क्लासेस के टाइम को मैनेज करेंगे और पूरा कोर्स आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।